बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी समीकरण सेट करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी प्रमुख दल अभी से सक्रिय हो गए हैं। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी यहां पर अपनी मजबूत चुनौती पेश करने और सियासी समीकरण बिगाड़ने की तैयारी में लग गई है। एआईएमआईएम अब बिहार में उम्मीदवार तय करने के लिए हैदराबादी प्लान में जुटी है। एआईएमआईएम भी बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व जोर शोर से अपनी चुनावी रणनीति को तय करने में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच ऐसी जानकारी भी मिल रही है जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी कुछ ऐसे रणनीति बना सकती है जो बिहार में पार्टी की तरफ से ज्यादा जो पहली बार होगा। अब देखिए, पार्टी सूत्रों से जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके अनुसार इस बार एआईएमआईएम पूरे बिहार में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में लगी है। इसके लिए विशेष तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी की नजर मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में तो है, लेकिन इसके अलावा वह राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी इसके लिए अपने राज्य स्तरीय नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी लगातार मंथन बातचीत हो रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम इस बार कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का प्लान बना रही है। हालांकि उसकी विशेष नजर सीमांचल के इलाकों पर है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया था और पहली बार 5 सीटें जीत के लाई थी। एआईएमआईएम की इस ऐतिहासिक जीत ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ ही राजनीतिक पंडितों को भी चौंका के रख दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर हैदराबादी प्लान क्या है। दरअसल एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबादी प्लान के तहत रणनीति बना रही है। पार्टी ने हैदराबाद में मेयर पद के लिए 1986 में एक चुनावी दांव चला और वो दांव कामयाब भी रहा था। तब पार्टी की तरफ से कालरा प्रकाश राव मेयर बने थे। इसके बाद पार्टी की ओर से अनुमुला सत्यनारायण 1987 में और फिर 1989 में अल्लाह मपली पोचैया मेयर बने। हालांकि इसके बाद 2 बार मीर जुल्फिकर अली और 1 बार मोहम्मद मुबीन मेयर बने थे। एआईएमआईएम ने लगातार 3 बार हिंदू प्रत्याशियों को मेयर बनाया था। संदेश देने की कोशिश यही थी कि पार्टी सबके लिए है। बिहार में वैसी प्लान के तहत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है। जहां जहां संगठन मजबूत है, पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी। अल्पसंख्यक इलाकों में हिंदू प्रत्याशी पर भी जोर। जी हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन कहते हैं कि उनकी पार्टी पर हमेशा ये टैग लगता रहा है कि वह केवल अल्पसंख्यकों की ही बात करती है और उसकी ही पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस धारणा को बदलने वाली है एआईएमआईएम। सीमांचल की किसी एक सीट से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा, राज्य सचिव और सदस्यता अभियान के प्रभारी राणा रणजीत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। राणा रणजीत सिंह को पार्टी या तो बहादुरगंज या बलरामपुर सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब देखिए, सीट भी तय हो गया है। जितने हिंदू उतने ही मुसलमान। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम इस विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, उतनी ही सीटों पर वह गैर मुस्लिम उम्मीदवार को भी उतारेंगे। पार्टी यह कह रही है कि हमारे लिए कोई भी हिंदू अछूता नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में हिंदू नेता कार्यकर्ता है, तो एआईएमआईएम में भी हिंदुओं का खुले दिल के साथ स्वागत है। अब देखिए, बिहार में पिछले साल 4 सीटों पर उपचुनाव जो हुए, इसमें पार्टी ने सबको चौंका दिया था। पार्टी ने बेलागंज से जहां मोहम्मद जमीन अली को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं इमामगंज सुरक्षित सीट से कंचन पासवान को प्रत्याशी बनाया था, जबकि शिवहर लोकसभा सीट से राणा रणजीत सिंह और काराकाट लोकसभा से प्रियंका चौधरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। मतलब हिंदुओं का भी खुले दिल से एआईएमआईएम स्वागत कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ये भी कहते हैं
कि जो पिछड़ापन सीमांचल क्षेत्र में है उससे केवल मुसलमान ही प्रभावित नहीं है, बल्कि इस इलाके में रहने वाले हिंदू भी उतने ही प्रभावित है। इस इलाके में अगर अच्छे हॉस्पिटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनते हैं तो इससे हिंदुओं को भी फायदा होगा और साथ ही साथ मुसलमानों को भी फायदा होगा। अब देखिए, सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है AIMIM। उन्होंने आगे कहा कि अगर सीमांचल क्षेत्र से पलायन होता है तो केवल मुस्लिम ही पलायन नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू भी पलायन करते हैं। इसलिए हम हिंदू और मुसलमान दोनों की आवाज बनने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए, समीकरण बिगड़ सकता है यहाँ भाजपा का भी और साथ साथ RJD का भी। आदिल हसन ये भी कहते हैं कि कोई भी पार्टी बीजेपी से अकेले जीत नहीं सकती। अगर समान विचारधारा वाली पार्टी हमारा साथ दे तो हम उनके साथ देंगे। तेलंगाना में हम कांग्रेस के साथ हैं, अगर बिहार में भी ऐसा हो तो अच्छी बात होगी। बीजेपी को अकेले कोई पार्टी नहीं हरा सकती, हम सभी को यह बात जरूर समझनी होगी। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो AIMIM ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा, जिसमें 5 सीटें अमौर, कोचा धामन, जोकीहाट, 82 और बहादुरगंज पर AIMIM को कामयाबी हासिल हुई। हालांकि 2015 के चुनाव में AIMIM ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। 2015 में AIMIM को जहां महज वोट कम मिले थे, जबकि 2020 में 1.24% वोट मिले। अब देखिए किस तरीके से वोटों की संख्या बढ़ी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। तब से लेकर अब तक पार्टी NDA और महागठबंधन दोनों पर हमला करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में एंट्री के महज 5 साल के ही चुनावी सफर में AIMIM राज्य में जदयू, बीजेपी, RJD, कांग्रेस और CPM माले के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब इस चुनाव में इनका परफॉर्मेंस देखने वाला होगा और राजनीतिक समीकरण बिगाड़ेंगे वो भी। तो इस खबर के लिए इतना ही, क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।